हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों को। देखिए, परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। देखिएगा, आज से हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है एज के बारे में, जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। अब इसका हम आपको एक एक करके बताते रहते हैं, एक एक चीज़ों को बताएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले नंबर हम अगर बात करते हैं एज के वेटेज की, जो आता है एग्जाम में। अगर इसके वेटेज की हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन ही इसका आता है। एक क्वेश्चन से मान के चलिएगा, कभी ना ज़्यादा आया हुआ है और ना ही कम आता है। हर एक एग्जाम में आता है। कोई भी आप ऑल इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, उसमें एक क्वेश्चन तो आना मान के चलिएगा तय होता है। कभी कभी होता है किसी किसी एग्जाम में नहीं आता है। यूपीपी का जो अभी आपका जस्ट एग्जाम हुआ, उसमें भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। सीजीएल का भी पेपर हुआ है, उसमें भी आया हुआ है। उसके भी कुछ क्वेश्चन हमने डाले हुए इसमें, हम आपको बताते रहेंगे बीच बीच में कौन सा क्वेश्चन है वो। अब देखिएगा, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे। ठीक, तो अब देखिएगा, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं, ज़रा समझेंगे यहाँ से। एज के बारे में हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एज है ये, यानी कि आयु है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो हमने आपको बता ही दिया इसका वेटेज के बारे में। देखेंगे इसमें तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उम्र जब पूछी जाती है ना, तो वो तीन चीज पर डिपेंड करता है। एक तो होता है प्रेजेंट पर, एक पास्ट पर और एक फ्यूचर पर। तो कहेंगे ये तीनों क्या टेंस पढ़ा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये तीनों हम टेंस आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन होगा क्या, आपसे कभी कहेगा कि 10 साल के बाद का, या कहेगा 5 साल के पहले का, तो आपको क्या करना पड़ता, बार बार कभी आगे जाना पड़ता। जब आप आगे जाते हो फ्यूचर में हो गया, इन्हें फ्यूचर हो गया। जब आप पहले जाते हैं तो कहा जाता है वो पास्ट में चला जाता है, लेकिन पीछे हमें जाना पड़ता है। तो तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा समझेंगे। देखिएगा, एक तो होता है प्रेजेंट हो जाता है, मान लीजिए एक प्रेजेंट में आ जाता है, एक यहाँ पर से फ्यूचर में हो जाता है, और एक आ जाता है यहाँ से पास्ट में। अगर हम बात करते हैं, मान लिया जाए किसी भी व्यक्ति की जो उम्र है अभी अगर 30 साल का है, अभी अगर 30 साल का है, 5 साल के बाद कितने वर्ष का होगा आप खुद सोचिए। मान लिया जाए 2024 से चल रहा है, 2024 में वो 30 साल का है, तो 5 साल के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 30 में 5 जोड़ देंगे। अगर अभी वो 30 साल का है, तो 5 वर्ष के बाद में, अगर हम आपसे कहते हैं 5 वर्ष के बाद में कितने साल का हो जाएगा, तो आपका आंसर ये होता कि वह अब हो जाएगा 35 वर्ष का। ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद ही हो जाएगा 35 वर्ष का। अगर हम आपसे ये कहे हैं कि 2024 में वो 30 साल का था, 5 वर्ष के बाद यानी कि 2029 में वो 35 साल का हो जाएगा। फिर हमारा ये क्वेश्चन आता है यहां से कि मान लिया जाए अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 10 वर्ष पहले कितने का रहा होगा। अगर ये 2024 का है, तो 10 वर्ष पहले यानी कि 2014 में आपसे पूछा जाएगा कितने वर्ष का रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, यहां से यहां तक आने के लिए जब पीछे हम जा रहे होंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 10 वर्ष फिर घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं। यानी कि आज अगर 2024 में हम 30 साल के हैं, तो 2014 में हम 10 साल कम। इसका मतलब है उस समय हम रहे होंगे कितने के, तो आप बोलेंगे 20 साल के रहे होंगे। क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब हमारी ये है कि जब भी हम एज निकालेंगे, तो हमेशा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट से ही देखेंगे। कभी भी आपको फ्यूचर में या आगे से जाकर के आगे नहीं जोड़ना है, या पीछे से जाकर के डायरेक्ट आप फ्यूचर पे नहीं पहुंचेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी हमें जोड़ना है घटाना है, एज में जब हम यहाँ पर चलेंगे, तो हमें क्या करना होता है, तो हमें हमेशा करना ये होता है कि जब भी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो प्रेजेंट से ही या तो आगे जाना है, या तो प्रेजेंट से ही हमें पीछे जाना है। अब और इसके आगे समझते हैं कि अगर ये कहा जाए कि मान लेते हैं हम आगे आपसे ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, वो प्रेजेंट में, यानी कि अगर वो वर्तमान में उसका एज नहीं दिया गया, हम आपसे कहते हैं वर्तमान में जितना भी उसका एज रहा होगा, उससे 5 वर्ष पहले,
उससे 5 वर्ष पहले, यानी कि पास्ट की बात वो कर रहा है। हम आपसे ये कहते हैं 5 वर्ष पहले, अगर वो 5 वर्ष पहले हम आपसे कहते हैं वो 23 वर्ष का रहा होगा, तो जरा बताइएगा कि 7 साल के बाद कितने का होगा। हमने क्या कहा है आपसे कि 5 वर्ष पहले कोई व्यक्ति 23 वर्ष का रहा होगा, तो 7 वर्ष के बाद कितने का होगा। तो आप कहेंगे, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि 5 वर्ष से पहले का था, 7 वर्ष के बाद निकालना है, तो 5 वर्ष से पहले का रहा होगा, 7 वर्ष और इसमें ऐड कर देंगे, 25 साल हो जाएगा। अरे गलत है भाई। जब भी हम तुलना करते हैं, यही चीज हमने बताया है, हमेशा सबसे बेस वैल्यू हमारी क्या होती है, प्रेजेंट। प्रेजेंट से ही हम हमेशा तुलना करेंगे, चाहे तो आपको पहले जाना है, चाहे तो आपको बाद में जाना है। तो प्रेजेंट से अगर 5 साल पहले 23 का रहा होगा, तो आपसे ये कहता है कि 7 साल के बाद कितने का होगा। तो 7 साल ना प्रेजेंट में पहले यहां से आपको 7 साल जोड़ के आगे जाना है। इसका मतलब ये हुआ, पहले अगर आपको 5 साल पहले 23 का रहा होगा, तो प्रेजेंट में कितने का रहा होगा, 23 में 5 जोड़ेंगे 28 का रहा होगा। जब ये 28 का रहा होगा, इसके 7 साल के बाद आपसे पूछा गया है, तो फ्यूचर में जब आप निकालेंगे तो 28 में आप 7 साल जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा अब 35 वर्ष का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, एक चीज देखिएगा, यहां बीच में वैल्यू आपको निकालना नहीं होता है। ये बीच वाली वैल्यू को हमें निकालना नहीं है, डायरेक्ट हमें यहां से आपको पता होना चाहिए कि हम यहां से यहां पर आएंगे कैसे। तो वह चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। अब देखिएगा, 5 साल यहां माइनस हुआ था, तो इसमें 23 में 5 जोड़ करके यहां पर 28 आया था, फिर उसमें 7 साल जोड़ करके हमारा मान 35 का आया हुआ है। इसका मतलब हो गया, अगर हमें 23 से 35 पे डायरेक्ट जाना है, यानी कि पास्ट से फ्यूचर में अगर डायरेक्ट जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट से पहले प्रेजेंट में आना पड़ेगा, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना पड़ेगा। यानी कि जब भी हम पास्ट से चाहे फ्यूचर में जाना है या फ्यूचर से हमें पास्ट में आना है, हर बार हमारा बाईपास का काम करेगा कौन, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट ईयर। जो प्रेजेंट होगा वहां से होकर के ही आपको हमेशा जाना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर करके जाएंगे। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप पास्ट से पहले आप प्रेजेंट में आए होंगे, फिर प्रेजेंट से आप फ्यूचर में आए होंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा इसके आगे क्या करते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है, देखिएगा 5 साल यहां से 7 साल यहां से, हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते थे कि 23 में अगर यही 12 हमने जोड़ दिया होता तो हमारा मान कितना आ गया होता, 35 का आ गया होता। तो ये कहने का मतलब हमारे ये है, अगर कोई पास्ट में मान लीजिए, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मान लिया जाए कोई 7 साल के बाद, 7 साल के बाद कोई 43 वर्ष का होगा, तो 3 वर्ष पहले कितने का रहा होगा। 7 साल के बाद 43 वर्ष का होगा, तो 3 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा। ठीक। तो आपका मान क्या आएगा, जब 7 साल के बाद 43 का होगा और 3 वर्ष पहले की बात कहा है, तो वो 43 जो रहा होगा वो फ्यूचर में होगा। 7 साल के बाद 43 का होगा, यानी कि ये 43 का जब होगा 7 साल के बाद होगा, यानी कि प्रेजेंट में वो कितने का रहा होगा, 36 का रहा होगा। 3 वर्ष पहले निकालना है, तो 36 में से भी 3 घट करके आपका मान कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे 33 वर्ष का रहा होगा। यानी कि 3 वर्ष पहले वो 33 का हो जाएगा। जब भी पहले या बाद की बात किया जाएगा, हमेशा वर्तमान से ही आगे लेना है या तो वर्तमान से ही पीछे लेना है। ठीक है। अब इसके आगे और समझते हैं। अब इसके बाद हम आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करते हैं कुछ चीजें, और यहां जरा समझिएगा, देखिएगा, देखेंगे। अगर हम आपसे ये कहते हैं, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है जिसकी एज प्रेजेंट टाइम में वो 25 वर्ष का है, एक और व्यक्ति है जिसकी एज कितनी है, तो आप बोलेंगे 30 वर्ष का है। हम आपसे ये कहते हैं कि 7 साल के बाद, 7 साल के बाद, 7 साल के बाद ये कितने का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे अरे 7 साल के बाद 25 वाला ना 32 का हो जाएगा, 32 साल का हो जाएगा। और ये 30 वाला ना 7 साल के बाद में यह 37 का हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा इतना, क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा इसके आगे, इसके आगे की अगर हम बात करते हैं, हमने कहा 25 साल का भी रहा होगा एक व्यक्ति और दूसरा रहा होगा 30 साल का। ये ए और बी दो नाम है, दो लोग हैं। 25 साल वाला 7 साल के बाद में 32 का हो जाएगा,
30 वर्ष वाला 7 साल के बाद में 37 का हो जाएगा। तो एक चीज आप देखिएगा, अगर हम इनके अनुपात की बात करते हैं ना, तो अनुपात अगर इन दोनों का निकाला जाए तो कितने का आएगा? 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 छका 30, अनुपात तो आ जाएगा 5:6 का। अगर यहां पर हम अनुपात निकालेंगे ना तो ये कटेगा नहीं, तो अनुपात कितने का बनाएगा? तो आप बोलेंगे 32:37 का बनाएगा। लेकिन अगर हम अंतर की बात करते हैं, यहां पर अगर हम अंतर की बात करते हैं कि 25 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे यहां पर अंतर है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। अगर यहां पर 25 और 30 के बीच में 5 वर्ष का अंतर है, तो 32 और 37 के भी बीच में तो 5 वर्ष का अंतर होगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल करके आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। वह क्या होता है कि एज में जो डिफरेंस है, एज में जो डिफरेंस है 5 साल का, वह आपका चाहे 7 साल के बाद निकालिए चाहे 10 साल के बाद निकालिए, जो डिफरेंस है वह आपका कभी भी नहीं बदलता है। पहले नंबर, जो यहां से डिफरेंस होगा हमेशा एज का, वह हमेशा क्या होगा? समान होगा। कभी भी वह मान नहीं बदलेगा। जितना अंतर यहां पर आएगा उतने ही अंतर यहां पर भी आएगा, चाहे वह 7 साल के बाद में हो, चाहे इसके साथ में 10 साल का अंतर हो, चाहे 20 साल का अंतर हो, चाहे कितने भी वर्षों का अंतर हो, यानी कितना भी वर्ष बढ़ा देंगे, अंतर हमेशा क्या होगा? समान होगा। जैसे मान लिया जाए आप हैं, आपका एक भाई है, आपकी एज 25 साल है, आपके बड़े भाई की एज 30 साल है। कुछ समय के बाद में आपका क्या हो जाएगा? मान लेते 10 साल के बाद में आप 25 के हैं, 10 साल में, 10 साल के बाद में आप हो जाएंगे 35 के। आपका भाई हो जाएगा 30 साल का, जो है वह कितने का हो जाएगा? 30 10 हो जाएगा 40 साल का। अंतर तो अभी भी आपका 5 का ही आया ना। आप बुढ़े हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, उसके बावजूद भी आपका 5 साल का ही अंतर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब से आप पैदा होते हैं, अगर एज में जो डिफरेंस है वह हमेशा उतने का ही डिफरेंस बना रहेगा, हमेशा, चाहे कितने साल के भी बाद में। लेकिन अनुपात की अगर हम बात करते हैं, अनुपात की अगर बात करते, देखिएगा अनुपात पहले यहां पर था 5:6 का, यहां पर हो गया 32:37 का। अनुपात बदल जाता है, अनुपात बदल जाता है, बदल भी सकता, हो सकता ना भी बदले, वो भी हो सकता है, लेकिन जो अंतर है एज का वो कभी नहीं बदलता है। तो यहां से हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आ गया, क्या आया? कि एज का जो डिफरेंस होगा, जितना पैदा होते समय रहा होगा उतने ही हमेशा रहेगा, और इसके साथ साथ में जो आपका अनुपात रहेगा उनके एज का, वह मान बदल जाता है। ठीक है ना? अब इसके आगे चलते हैं, कुछ चीजें हम आपको और बता रहे हैं। अब देखिएगा, और भी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा जरा समझेंगे। इधर से हटा दे रहे हैं इधर, क्योंकि एक ही पेज है, अब क्या करें। देखिए, कुछ चीजें हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं, जरा समझने की कोशिश करें। अब क्वेश्चनों को कैसे हम लगाएंगे, क्वेश्चन जब आएगा तब, जितना हमने बताया है इतने पर हम आपको कई क्वेश्चन करवा देंगे। अभी कुछ देर में देखिएगा आप लोग, अभी दिखाएंगे ही हम आपको, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चनों को ही केवल कर लीजिएगा जितना हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। 35-40 क्वेश्चन नियर अबाउट होंगे अधिकतम, 30 से 35-40 क्वेश्चन। उतने क्वेश्चनों को ही आप पूरा कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार। 2 साल 3 साल के लिए आपके लिए पर्याप्त है, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखिएगा, यहां देखेंगे, हम आपको बता रहे हैं, मान लिया जाए ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, इनकी आय का अनुपात हमने दे दिया आपको 2:3 का है। इनकी आयु का अनुपात हमने दे दिया है 2:3 का है। अब हम आपसे ये कहते हैं कि 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हमने कहा ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है और बी की वर्तमान आयु क्या है, यही पूछ रहता है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि इसको जब लगाना है ना, तो एक काम करिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां से ना डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखेंगे, यहां पर भी एक का आया, और यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पर भी डिफरेंस एक का आया।
पहले तो इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है। जब डिफरेंस अगर समान आ गया तो जान लीजिएगा सब बल्ले बल्ले है, फिर तो कुछ करना नहीं है। तो कैसे हो जाएगा देखिएगा, 2 से अब ये 4 होगा, तो जितना रेशियो यहां बढ़ा होगा, रेशियो की बात कर रहे हैं, ये सारा मान रेशियो में है, ये सारा मान रेशियो में है। अगर 2 से 4 हो गया, 2 रेशियो बढ़ा, 3 से 5 होगा तो यहां पर भी 2 ही रेशियो बढ़ा होगा। फिर क्योंकि यहां पर अंतर अगर समान रहेगा तो यहां पर भी ये वैल्यू समान आएगी, हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे। आगे इसके बाद देखेंगे, इसके बाद में क्या आएगा, अगर ये 2 रेशियो की वैल्यू हमने कहा 8 वर्ष के बाद कहा था, तो अगर 2:3 था, 8 वर्ष के बाद कहा था, तो 8 वर्ष यहां पर रहा होगा, यहां से 8 वर्ष जुड़ा होगा तो ये अनुपात बनेगा, इसमें 8 वर्ष जुड़ा होगा तो ये अनुपात बना होगा। तो यहां चाहे इस 2 रेशियो की वैल्यू लीजिए, चाहे इस 2 रेशियो, क्योंकि रेशियो तो समान है, तो इस 2 रेशियो की वैल्यू 8 के बराबर, तो एक रेशियो कम आ जाएगा किसके बराबर, तो आप बोलेंगे 4 के बराबर। अगर एक रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगा तो हमें मान निकालना होता ए की एज। अगर ए का हमें मान निकालना, 2 का मान निकालेंगे, 2 से 4 में गुणा कराएंगे, 2 चौके हो जाएगा 8। अगर बी का एज हमें निकालना है तो बी के एज निकालने के लिए बी वाले मान भर देंगे, 3 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू तो है 4, 3 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 3 चौके हो जाएगा 12 वर्ष। यानी कि ए और बी की वर्तमान में जो एज रही होगी वो 8 वर्ष और 12 वर्ष रहेगी। अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगा कि यहां पर तो ये अंतर बराबर था, तो बड़े आसानी से आपने लगा दिया, अगर अंतर नहीं बराबर होगा तब क्या करेंगे, वो भी हम आपको बता रहे हैं, जरा समझिएगा, इधर देखिए। अब यहां बता रहे हैं अगर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, वही चीज बस और समझाना है, बाकी आपका खत्म हो गया, इतने कॉन्सेप्ट आपको जानना, बाकी बीच में आएगा अगर कोई कॉन्सेप्ट तो हम आपको बताते रहेंगे। देखिएगा, मान लिया जाए ए और बी है, इनकी वर्तमान में ही बता रहे हैं आयु का अनुपात 2:3 है, इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, हम आपसे कहते हैं कि कुछ समय के बाद में इनकी आयु का अनुपात 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। 12 वर्ष के बाद इनकी आयु 5:7 के अनुपात में हो जाता है। तो ए का उम्र क्या रहा होगा या बी का उम्र क्या रहा होगा, तो वह मान कैसे निकालेंगे आप। देखिए, हमने कहा है क्या चीज, यहां पर अंतर देखिए आप, अंतर कितने का आया, 1 का आया, यहां पर अंतर देखेंगे कितने का आया, 2 का आया। अगर ये अंतर अलग अलग है तो इस डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, पहले बराबर करना पड़ेगा आपको, इस डिफरेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बराबर करना पड़ेगा। डिफरेंस दोनों में अलग अलग आ रहा, यहां पर 1 का आया तो यहां पर 2 का आ रहा, तो इनको बराबर करेंगे। बराबर कैसे हो सकता है, थोड़ा दिमाग चलाइए, इस 2 का गुणा अगर इसमें कर दिया जाए और यहां पर जो डिफरेंस आया है यहां पर कर दिया जाए। हमने क्या कहा, जो ये वाला डिफरेंस आया है उस डिफरेंस का नीचे वाले में गुणा, और नीचे वाले का जो डिफरेंस आया उसका ऊपर वाले में गुणा कर दिया जाए, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है। देखिए कैसे होगा, अब हम आपको दिखा रहे हैं। जो नीचे डिफरेंस आया इसका ऊपर वाले में गुणा कराएंगे तो यहाँ 2 का डिफरेंस बनना चाहिए, अगर 2 का डिफरेंस बनेगा तो इन दोनों में 2 का गुणा करना पड़ेगा हमें। अगर 2 का हम यहाँ गुणा कर देते हैं, अगर हमने 2 का यहाँ पर गुणा किया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये वैल्यू जाएगा 4, ये वैल्यू जाएगा 2 तिहाई हो जाएगा 6। समझ में आ गया, जो हमने 2 से गुणा किया तुरंत आ गया ये मान। अब देखिएगा, यहां हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 6। अब जब हमारा डिफरेंस यहां पर निकालेंगे ना, तो अब हमारा डिफरेंस आएगा कितने का, 2 का आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंस दोनों जगह समान हो गया। अब जैसे पीछे वाला क्वेश्चन लगाए थे सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को लगाना आसान हो गया, क्योंकि जैसे पीछे बताएगा तो उसी तरीके से हम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा 4, 4 से 5 आएगा तो 1 रेशियो बढ़ा, यहाँ हो जाएगा 6, 6 से 1 कितना बढ़ गया, 1 रेशियो बढ़ा, और 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर, 12 वर्ष के बराबर। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 12 वर्ष के बराबर, ए का मान पूछा है, ए का मान अगर पूछ रहा है तो 2 दुना हो जाएगा 4, 1 रेशियो की वैल्यू 12 वर्ष, तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगा 12 चौके 48 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि ए रहा होगा 48 वर्ष का। अगर हम आपसे कहते हैं बी का मान निकालना है तो 6 रेशियो का मान निकालेंगे, 1 रेशियो की वैल्यू 12, तो 6 रेशियो का मान निकालेंगे, 12 से 6 में गुणा कराएंगे, 12 छक्का हो जाएगा 72 वर्ष, ये दोनों की एज आ जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू है 12, तो 4 रेशियो का मान निकालेंगे तो 4 गुणा 12 यानी 48। 6 रेशियो का मान निकालेंगे, 1 रेशियो की वैल्यू 12, तो 6 गुणा 12 करेंगे तो मान हो जाएगा 72 का। बस यही आपको जानना था, इतना ही आपका कॉन्सेप्ट है।
बाकी चीजें जब आती रहेंगी बीच बीच में, अगर कोई और एक्स्ट्रा चीज आएगा तो उसको हम बता देंगे वहीं पर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अब देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है जिसके लिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है, राम और रहीम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:13 है। यदि उनकी आयु का वर्तमान अंतर 42 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे लगेगा जरा देखिएगा जरा। ए और बी का कौन है? राम और रहीम है। देखिए ये हो गए राम और एक आ गए रहीम। इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 7:13 का। ये लिख के बता रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं थी इसमें। हम आपको एक बार बता रहे हैं, समझा रहे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का ही अनुपात दिया गया है और उनकी वर्तमान आयु का अंतर भी दिया गया है। दोनों चीजें बराबर है कि नहीं बराबर, पहले ये देखा करिए। वर्तमान में ये भी कहा है, वर्तमान में ये भी कहा। अगर वर्तमान नहीं होता तो वर्तमान में खींच करके हम लाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी रेशियो खींच करके वर्तमान पे नहीं लाया जाएगा। रेशियो के पास में एज को लाना पड़ेगा। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, हम आपको बताएंगे। देखिएगा, वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया 7:13। उनकी वर्तमान आयु का अंतर दिया गया 42। तो वर्तमान आयु का अगर अंतर 42 दिया गया है तो 42 तो अंतर यहां पर जब दिया गया तो इन्हीं दोनों का तो अंतर दिया गया होगा। और अंतर कितना रेशियो आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 7 और 13 का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 6 रेशियो। और 6 रेशियो की वैल्यू है ना, कितना दिया गया है? तो आप बोलेंगे 42 वर्ष दिया गया है। अगर 6 रेशियो की वैल्यू 42 वर्ष है तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगा? फिर आप बोलेंगे 7 वर्ष आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू 7 वर्ष आएगा तो हमसे पूछा किसका मान है? बी का वर्तमान आयु पूछा है। तो बी का मान पूछने का मतलब हो गया, बी कहां से आ गया भाई? बी नहीं रहना चाहिए, यहां पर रहेगा रहीम। यहां पर रहीम करिएगा, यहां पर रहीम कर दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहां पर रहीम का एज निकालेंगे तो हम लोग 13 का मान निकाल रहे होंगे। 13 से हम लोग क्या करेंगे? देखिएगा 13 का हमने मान निकालना है। एक रेशियो की वैल्यू 7, 13 रेशियो की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 गुणा हो जाएगा 7, 13 सत्ते हो जाएगा 91 वर्ष। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर राम का निकालना होता तो हम इस 7 रेशियो का मान निकालते तो 7 गुणा 7, 7 सत्ते हो जाता, फिर आपका 49 किया जाता। ये फिर समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना था, ऐसे समझिए, समझे होते आप। 7 और 13 का डिफरेंस आएगा 6, और 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 42 के बराबर हो जाएगा। 6 की वैल्यू 42 के बराबर, 1 की वैल्यू 7 के बराबर। हमसे मान पूछा रहीम का, रहीम का मान पूछा, इसका मतलब 13 का। 13 से 7 में गुणा कराए होते तो मान आ गया होता 13 सत्ते 91 वर्ष। ठीक है ना? ये एग्जाम में ऐसे ही लगाया जाता है, आपको लिखना नहीं होता पूरा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट भी हमें समझाना था और सारा चीज हम आपको समझा रहे हैं आराम आराम से, इसलिए आपको थोड़ा लगाने का भी तरीका बताएंगे। क्या दे आ गया अगले क्वेश्चन में? ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 वर्ष का होगा। तो वर्तमान में आयु यानी कि वर्षों में क्रमशः कितनी? दिखेगा, ये यूपीपी का क्वेश्चन अभी जस्ट आपका आया हुआ था। ये आया हुआ था ना 30 अगस्त को, जो आपका 30 अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आया है। जाकर के आप देख लीजिएगा। ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? दोनों की बताना है आपको, वर्तमान में आयु कितनी है। 30 अगस्त 2024 में यूपीपी का है, यूपीपी अभी जस्ट हुआ है आपका। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं क्वेश्चनों को, जरा समझने की कोशिश करिएगा। हमें दिया गया है ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया 3:2 का। अगर यहां पर ये नहीं बोला है कब का दिया गया तो आप इसको वर्तमान में ही मानिएगा। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे कि हमने ये मान लिया वर्तमान में जो रहा होगा ना, वर्तमान में जो रहा होगा ए और बी की आयु का अनुपात वो कितने का दिया गया है? 3:2 का दिया गया है। 3:2 का दिया गया है। अगर यह मान 3:2 का दिया गया, कह रहा है क्या चीज कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल 80 का होगा भाई। 10 वर्ष के बाद होगा, अभी नहीं है, 10 वर्ष के बाद होगा। तो अगर 10 वर्ष के बाद होगा ना
तो 10 वर्ष इसमें भी जुड़ा होगा और 10 वर्ष बी का भी जुड़ा होगा, 10 वर्ष ए का भी जुड़ा होगा और 10 वर्ष बी का भी जुड़ा होगा। तो दोनों का 10 वर्ष अगर जुड़ेगा तो टोटल 20 वर्ष जोड़ करके आया होगा ना 80। 10 वर्ष अगर ए का भी जोड़ेंगे, 10 वर्ष बी का भी जोड़ेंगे, तो दोनों का 10-10 वर्ष मिला करके 20 वर्ष जोड़ करके तब 80 आया होगा ना, क्योंकि 10 वर्ष के बाद कहा था। इसका मतलब हो गया क्या चीज कि 10 वर्ष के बाद जो आयु दोनों का योग होगा 80 का, वो आज वर्तमान में रहा होगा 80 से ये 20 कम रहा होगा। अब कहेंगे 20 कहां से आ गया, वही तो हम आपको बता रहे हैं, पहले वाले में भी 10 वर्ष बढ़ा होगा और बी वाले में भी 10 वर्ष बढ़ा होगा, दोनों में 10-10 वर्ष बढ़ा होगा, तब जाकर के 20 वर्ष बढ़ा होगा और 80 का हुआ होगा। अगर 20 वर्ष जोड़ करके 80 का रहा होगा तो आज वर्तमान में कितना रहा होगा, 20 कम रहा होगा, यानी कि 60 का रहा। अब देखिएगा इधर, देखिए एक लाइन में आप समझिए, 3 और 2 हो जाएगा कितना रेशियो, तो आप बोलेंगे 5 रेशियो, और 5 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 60, 80 में से 20 घटा देंगे तो मान जाएगा 60 वर्ष। तो 5 की वैल्यू 60 वर्ष, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 वर्ष का आ जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, ए का भी बताना है और बी का भी, और वर्तमान में बताना है। और ये वर्तमान का ही अनुपात दिया गया, हमने आपको पहले ही बताया है, ये वर्तमान का ही अनुपात दिया गया है। तो ए का मान निकालेंगे, 1 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 गुणा कर देंगे 12, तो 12 तिया हो जाएगा 36 वर्ष ए का मान। और बी का मान जब हम निकालेंगे तो 2 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 2 गुणा हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 24 वर्ष। यानी कि ए रहा होगा 36 वर्ष का, बी रहा होगा कितने का, 24 वर्ष का। तो ए रहेगा 36 का और बी रहेगा 24 का। किस ऑप्शन में आंसर है, तो आप बोलेंगे सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत अब इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, कह रहा है क्या चीज कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, वर्तमान में उनकी आयु का योग 90 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा और लगाइए के बताइएगा आंसर। कह रहा है क्या चीज कि 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान ये है, वर्तमान से पहले 10 वर्ष जाना है, तो ए का भी 10 वर्ष जाएंगे, बी का भी जाएंगे। वहां पर दिया गया अनुपात 3:4 का, वहां पर दिया गया पीछे, और वर्तमान में उनकी आयु का योग दिया गया 90। तो 10 वर्ष पूर्व की ही बात कहा गया है, तो 10 वर्ष पूर्व ही हम मानेंगे कि ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो कितने का था, तो आप बोलेंगे 3:4 का रहा होगा। ये 10 वर्ष पूर्व का है। अगर वर्तमान में आज दोनों की आयु का योग 90 वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे दोनों मिला करके, आप कहेंगे 10 वर्ष इसका ए का भी घटा होगा, 10 वर्ष बी का भी घटा होगा, यानी कुल मिलाकर के 20 वर्ष घटा होगा। अगर 20 वर्ष घटा होगा तो 90 में से 20 कम हो जाएगा, 90 में से 20 कम हो जाएगा। क्यों कम होगा बता दिया था, अभी पीछे वाले में बताया था। जब हमें पीछे जाना है, आप कहेंगे वर्तमान में काहे नहीं आया, देखिएगा रेशियो को हम उठा करके पीछे से आगे या आगे से पीछे हम कहीं पर नहीं कर सकते। रेशियो हमारा फिक्स वैल्यू है, उसको जहां पर है वहीं पर रहेगा, बाकी डाटा को इधर उधर हम करते रहेंगे। तो यहां पर जो रेशियो दिया गया 10 वर्ष पहले का दिया गया, 10 वर्ष पहले में हमें पहुंचना है। हम इसको तो घटा जोड़ करके पहुंच सकते हैं, लेकिन उसको हम नहीं पहुंचा सकते रेशियो को, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 का। ये कब रहा होगा, 10 वर्ष पहले रहा होगा, और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा, 3:4 का रहा होगा। अगर 3:4 का रहा होगा तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 वर्ष हो जाएगा। दोनों का यहां पर योग आ जाएगा, ए का 3 रेशियो में है, बी का 4 रेशियो में है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये कब रहा होगा, 10 वर्ष पहले रहा होगा, और 10 वर्ष पहले एज कितना रहा होगा, दोनों का आयु का योग 70 रहा होगा, तो 7 की वैल्यू जाएगा 70, तो 1 की वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 10 जाएगा। अगर ए की वैल्यू 10 जाएगा, ए की वैल्यू 10 जाएगा, तो आपसे ये पूछा गया है कि बी की, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो कुछ बच्चे गलती जल्दबाजी के चक्कर में गलती जानते क्या करते हैं, ये 10 आया हुआ 10 यहां पर रख देते हैं, और जो यहां पर रखते हैं 10 गुणा 4,
4 × 10 और बराबर मान जाता है 40, और तुरंत आंख बंद करके आंसर लगा देते हैं 40 पर। ऐसे लगा के देते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे लगाते हैं। और एग्जामिनर भी जब इसको देखता ना तो ऐसे काटता खर्रा और डायरेक्ट कर देता है 1/3 माइनस। समझ में आया? 1/3 1/4 जो भी रहेगा, तो वो क्या कर देता है माइनस। जो किया है बिल्कुल गलत है, आंसर 40 नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों 40 नहीं है? 40 इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो अनुपात दिया गया है ए और बी का, यह 10 वर्ष पहले का है। तो ये जो एज आया है बी का, वह आज का नहीं है, वह 10 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान में अगर बी का हम निकालेंगे वर्तमान एज, तो क्या हो जाएगा, 40 में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आएगा, 40 में 10 जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 50। आंसर हमारा आंसर आएगा 50। ठीक है। अगर ए का पूछा गया होता तो हम 3 रेशियो का पहले मान निकालते, आता 30, और ये 10 वर्ष पहले का रहा होता, वर्तमान में आते 10 वर्ष वहां से जोड़ करके आते, तो आंसर तब आता हमारा, ए का अगर पूछा गया था तो आंसर क्या आता, 40। क्लियर हो गया होगा? आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 3/5 गुना होगा। वर्तमान आयु का योग 24 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात कीजिए। थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइएगा इसका आप लोग, क्योंकि हो सकता है आप लोग गलती भी कर सकते हैं इसमें। हमें जहां तक लग रहा है आप गलती कर सकते हैं। देखिएगा क्या कहा गया है, कह रहा है 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 3/5 है। तो सबसे पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए, यहां से आगे ये वाली लाइन समझ में आनी चाहिए। क्या कहा गया है, ए की जो आयु है बी की आयु का 3/5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की आयु का अनुपात अगर आप लेते हैं तो 3 हो जाएगा 5 के अनुपात में। 3/5, 3/5 आ जाएगा। अब देखिएगा क्या कह रहा, 8 वर्ष बाद बोला है। अगर ये 8 वर्ष बाद बोला है तो आपको ना 8 वर्ष बाद का ही लेकर के चलना है। किसका किसका है, ए और बी का। अनुपात कितने का था, 3/5 का। ये 8 वर्ष के बाद अगर कहा गया तो 8 वर्ष के बाद लेकर के चलेंगे, और 3/5 दिया गया, 3/5 ले लिया, तो ये हो जाएगा 5, तो ये मान हो जाएगा 3। यानी कि ए का मान अगर 3 आएगा तो बी की वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना? अब आपसे क्या कहा गया है, अब आगे पढ़िए। कह रहा है वर्तमान आयु का योग 24 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग, इसका मतलब है ये 8 वर्ष पहले अनुपात है 3/5 का। वर्तमान में अगर निकालना है तो इसका मतलब है 8 वर्ष इसमें जोड़ा गया होगा। अरे 8 वर्ष के बाद का है ये, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये 8 वर्ष के बाद है, 8 वर्ष पूर्व नहीं है। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात है 3/5, और वर्तमान में योग दिया गया है 24 का। ये वर्तमान है, 8 वर्ष के बाद कहा गया, इसका मतलब 8 वर्ष के आगे जाना, हमें फ्यूचर में जाना है, फ्यूचर में हमें जाना है। तो 8 वर्ष ए का भी जुड़ेगा और 8 वर्ष बी का भी जुड़ेगा। जब वर्तमान से हमें 8 वर्ष जोड़ेंगे तो ए का भी आएगा, तभी जाकर के बी की आयु का अनुपात आएगा, जो कितने का आएगा, 3/5 का। ठीक है ना? इतना समझ में आया होगा। तो इसका मतलब हो गया, जो भी रहा होगा 24, हमें क्या करना पड़ेगा, 8 वर्ष ए का भी बढ़ेगा और बी का भी 8 वर्ष बढ़ा होगा, तो 24 में हमें क्या करना पड़ेगा, 8 और 8 मिला करके 16 बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ये 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का योग है, जो कितना आ गया है, 40। 3/5 ये अनुपात में दिया गया था। यहां से आप मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अनुपात में, 3 और 5 हो जाएगा 8 का, दोनों का मिला करके, और इस 8 की वैल्यू हो जाएगा यहां पर से कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 40 वर्ष का। तो 8 रेशियो की वैल्यू 40 वर्ष, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे यहां से माना जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप बोलेंगे 5 वर्ष आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष आ गया। अगर एक रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष आ रहा है, हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, 3 वर्ष बाद ए की आयु पूछा। जब ए की आयु की जिक्र कर रहा है तो ए पर ही केवल आप फोकस बनाइए। जब ए का फोकस बनाएंगे तो यहां पर मान निकालिए, एक का मान 5, तो 3 का मान निकालेंगे, ए का देखिएगा,
यहां से निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे 5, 3 पचे 15 वर्ष। ये कब रहा होगा ए, 8 वर्ष के बाद ए 15 वर्ष का रहा होगा। 8 वर्ष के बाद ए 15 वर्ष का रहा होगा, तो वर्तमान में कितने का रहा होगा, पहले तो वर्तमान में आप बताइए। पहले वर्तमान में हम अगर बताते हैं तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ए की वर्तमान आयु पहले निकालते हैं, ए की वर्तमान में, तो आप जब निकालेंगे तो 15 में से ना ये 8 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्ष के बाद वो 15 का होगा। तो आज कितने का रहा होगा, 8 घटा दीजिए तो मान हो जाएगा 7 वर्ष। ये हो जाएगा कितने का, 7 वर्ष। लेकिन 3 वर्ष के बाद कहा है, तो 3 वर्ष के बाद कहा है, तो इसी आज 7 में 3 वर्ष के बाद कहेगा, 7 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ये हो जाएगा 3 वर्ष बाद, ये हो जाएगा 3 वर्ष बाद। ए की आयु 3 वर्ष के बाद हो जाएगी। 3 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 और 3 हो जाएगा 10 के बराबर। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आप लोग बताते रहिएगा कि क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अभी तक 2 लोगों की हो रही थी, अब इस बार देखिएगा 3 लोगों की जिक्र हो रही है। क्या क्या दिया गया है, जेम्स, जॉन और जॉनी की वर्तमान आयु 2:3:4 के अनुपात में है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 99 वर्ष होगा। तो जॉन की 2 वर्ष पूर्व आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जिसका मान पूछा पहले उस पर फोकस जरूर बनाया करिए कि जॉन का हमें मान पूछा है, तो जॉन को ही हम लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, लेकिन अनुपात तो हमारे सामने दिया ही गया है। अब देखिए, हम आपको थोड़ा सा, अब इतना हमने बता दिया, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, जल्दबाजी, जल्दी जल्दी। देखिए, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कह रहा है 99 का होगा, यानी कि 3 लोग हैं, 6 वर्ष बाद 99 के हो जाएंगे तीनों मिला करके। इसका मतलब है 6-6 वर्ष तीनों में जुड़ा होगा, 6-6 वर्ष तीनों में जुड़ा होगा। ए में भी 6 वर्ष जुड़ा होगा, बी में भी 6 वर्ष जुड़ा होगा और सी में भी 6 वर्ष जुड़ा होगा। इसका मतलब तीनों में जुड़ा होगा, जेम्स में भी जुड़ा होगा, जॉन में भी जुड़ा होगा और जॉनी में भी जुड़ा होगा। तीनों में 6-6 वर्ष जोड़ करके आपका 99 का बन रहा होगा। इसका मतलब 6-6-6 जोड़ करके 99 का बना होगा। इसका मतलब 18 वर्ष जोड़ के बताया गया होगा ना। ये 18 वर्ष जोड़ करके रखा गया है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग कहा है, तो ये 18 वर्ष जोड़ के आया होगा। अगर वर्तमान में हम पहुंचाएंगे तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 18 घटाना पड़ेगा। अगर 18 99 में से घटा दिया तो आयु का योग कितना हो जाएगा उनके तीनों का, तो आप बोलेंगे 81 वर्ष। और ये कब होगा, वर्तमान में होगा। और वर्तमान में रेशियो में आयु का अनुपात कितना था, 2:3:4। वर्तमान में आयु का अनुपात है, अनुपात है तो अनुपातों का योग निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 और में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। 9 रेशियो की वैल्यू हो जाएगा 81। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 9 से काटेंगे तो मान जाएगा 9 वर्ष। क्लियर हो गया होगा, 9 वर्ष हो जाएगा। अब आपसे मान किसका पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है जॉन की 2 वर्ष पूर्व आयु ज्ञात कीजिए। जॉन, जो ये जॉन है ना, इनका 2 वर्ष पूर्व का निकालना है। तो पहले जॉन को निकालिए। कैसे निकलेगा, पहले जॉन की, जॉन कहां पर है देखिएगा, दूसरे नंबर बैठा हो बीच में, यानी कि जो 3 रेशियो है ना, यही जॉन के लिए काम करेगा। एक रेशियो का मान 9, जॉन का एज निकालेंगे वर्तमान में, ये वर्तमान में निकाल रहे हैं, वर्तमान में ध्यान रखिएगा, वर्तमान में निकालेंगे 3 रेशियो का मान निकाल रहे होंगे, 3 से 9 में गुणा कराएंगे, 9 त्रिका हो जाएगा 27 साल का। अब जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग 3 रेशियो की वैल्यू 27 आए, 27 से टिक मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है ना 2 वर्ष पूर्व पूछा है वह, अरे भाई 2 वर्ष पूर्व पूछा है, तो 2 वर्ष पूर्व अगर जाएंगे आप, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व आपको निकालना है, 2 वर्ष पूर्व। अगर 2 वर्ष पूर्व निकालना, 27 में से 2 घटाना पड़ेगा ना, 27 में से 2 आप घटाएंगे, अगर 27 में से 2 घटाएंगे तो मान हमारा क्या आएगा, 25 साल हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 35 नहीं आएगा, 25 आएगा। 27 में से 2 घटेगा तो मान आएगा 25 साल, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा ए की आयु बी की आयु का दुगुना तथा सी की आयु का 3 गुना है। यदि 4 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का योग 54 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद बी और सी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए।
यही मान आपको निकालना है। कैसे निकलेगा जरा देखिएगा। अगर हम आपसे कहते हैं ए और बी की आयु का, ए की आयु बी की आयु का दुगना है, बस रेशियो बिठाना और कुछ करना नहीं। दिखेगा ए की आयु बी की आयु का, इसका ये दुगना है, इसका ये दुगना है, और सी का ही ये तिगुना है। क्या कह रहा है, बी का तो ये दुगना है लेकिन सी का ही 3 गुना है। इसका दुगना करेगा, इसका 3 गुना करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिला करके अगर 6 रेशियो से हम इसमें गुणा कर दिए होते, या 6 रेशियो में हमें इसको मान लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब कहेंगे कैसी 6 आ गया, तो एक बार इसका दुगना कहा गया था, इसका 3 गुना कहा है, एक बार दुगना कहा, एक बार 3 गुना कहा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 3 का एलसीएम लेंगे तो मान जाएगा 6। अगर इस वाली वैल्यू को हम 6 मान लेते तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा लगा। इसका ये दुगना था, अगर इसका ये दुगना है तो ये मान बी का मान कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। इस वाले का ये 3 गुना था, किस इसका 3 गुना अगर ये रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, सी का मान 2 रहा होगा। ठीक है, तो सी का मान कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे 2 का रहा होगा। बस यही आपको रेशियो बिठाना। अगर ऐसे आप रेशियो नहीं बैठा पा रहे हैं तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अनुपात 1 हो जाएगा। ए अनुपात सी का कितना हो जाएगा, एक, ए भाई दुगना है ना, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ए और सी का कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 1 का हो जाएगा। ए का मान यहाँ पर भी, ए का मान यहाँ पर, इसको बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 रेशियो आया, यहाँ पर 3 रेशियो आया। इन रेशियो को बराबर करने का तरीका क्या है, ऊपर वाले में नीचे वाले रेशियो से गुणा कर दीजिए, और नीचे वाले में ऊपर वाले के रेशियो से गुणा कर दी, इसका यहाँ गुणा कर देंगे और इस वाले का यहाँ गुणा कर देंगे, तो ए वाला मान बराबर हो जाएगा। वो बराबर करेंगे तो ए बी सी का अनुपात निकालेंगे, तो यही अनुपात बनेगा जो हमने यहाँ पर निकाल दिखा है। लेकिन उससे लगाएंगे तो लंबा हो जाता है, वो चीजें हम आपको रेशियो में सिखाएंगे कैसे वो आया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जानिए केवल। देखिए यहां तक आ गया, कह रहा है यदि 4 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का योग, यानी कि वर्तमान से ना 4 वर्ष पहले, वर्तमान से 4 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का योग 54 वर्ष का है। 4 वर्ष पहले, तो अगर 4 वर्ष पहले 54 का रहा होगा, तो आज वर्तमान में आने के लिए उसको 4 वर्ष आगे आना पड़ेगा ना। अरे भाई 4 वर्ष पहले से अगर वर्तमान में आना, 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, और वह ए में भी जुड़ेगा, बी में भी जुड़ेगा और सी में भी जुड़ेगा, यानी कि 4 4 वर्ष तीनों में जुड़ेगा। जब तीनों में 4 4 वर्ष जुड़ेगा तो इसका मतलब है आज प्रेजेंट में उनकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 4 तिहाई 12 वर्ष बढ़ जाएगा। 12 वर्ष बढ़ेगा तो कितने का हो जाएगा, 66 का। 6 3 9 और 2 हो जाएगा 11। वर्तमान में आयु का अनुपात है ये वर्तमान में है, यहां पर कुछ बोला नहीं गया तो इसका मतलब वर्तमान में है ये। 11 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे अब हो जाएगा यह मान 66 के बराबर। 66 कहां से आया, समझ में आ गया होगा। ये 4 वर्ष पहले 54 के रहे होंगे, तो 4 4 वर्ष तीनों का जोड़ेंगे, 4 4 4 3 बार जोड़ेंगे तो 12 वर्ष जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 66 हो जाएगा। जब 66 हो जाएगा वर्तमान में, तो वर्तमान में आयु का अनुपात कितना दिया गया था, 6 3 2 का, तो योग निकालेंगे, 6 3 9 2 हो जाएगा 11, 11 रेशियो की वैल्यू 66 के बराबर, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 6 के बराबर। अगर एक रेशियो की वैल्यू 6 के बराबर है, तो आपसे पूछा है तो 5 वर्ष बाद बी और सी की आयु का अंतर पूछ रहा भाई, अंतर पूछा गया। अगर अंतर आपसे पूछा गया, हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, अंतर जो आज होगा वही आज तक रहेगा, हमेशा रहेगा, कभी भी अंतर नहीं बदलता है। जितना अंतर आज रहेगा वही अंतर हमेशा रहने वाला है। तो हम एक काम करते हैं ना, बी और सी का आज का अंतर निकाल लेते हैं। आज कितने का रहा होगा, 3 और 2 का डिफरेंस कितने का आएगा, तो आप बोलेंगे 1 रेशियो आएगा, और 1 रेशियो का ही मान तो 6 आया हुआ हमारा। अगर 1 रेशियो का मान हमारा 6 आया हुआ है, तो ये जो 6 आएगा यहां पर अंतर हो गया ना, ये वर्तमान में अंतर। अगर वर्तमान में बी और सी की आयु का अंतर 6 है, तो 5 वर्ष के बाद भी तो अंतर 6 का ही रहेगा ना, वो बदलेगा थोड़ी ना। अभी थोड़ी ना है कि 6 आया हुआ है तो 5 वर्ष के बाद कहा है तो 5 वर्ष 6 में जोड़ दीजिए, 6 5 11 कर दीजिए। 11 फिलहाल ऑप्शन में नहीं है, बाई चांस ऑप्शन दिया गया तो फंस जाते आप। जो अंतर आज होगा वर्तमान में वही हमेशा रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
7 वर्ष पूर्व राम की आयु रहमान की आयु का 1.5 गुना थी। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 84 वर्ष होगा। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। जरा बताइए इसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन बताइए क्या, कमेंट में आंसर दीजिए, बताते रहिए आप लोग आंसर। सात वर्ष पूर्व राम की आयु रहमान की आयु का 1.5 गुना था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 84 वर्ष का होगा। 5 वर्ष के बाद 84 वर्ष के होंगे दोनों। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1.5 गुना अगर है राम की आयु रहमान की आयु से, देखिएगा ये हो गए राम और यहां हो गए रहमान। राम की आयु रहमान की आयु का 1.5 गुना था। ये 7 वर्ष पहले की बात है, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। राम की आयु रहमान की आयु का 1.5 गुना है। अगर यह 1 रहा होगा तो यह कितना रहा होगा, 1.5 गुना हो जाएगा। 1 का 1.5 गुना कितना होता है, 1.5। अगर ये 1 का ये 1.5 गुना हो जाएगा, मान दशमलव में आ गया, दशमलव हटाने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 से गुणा कर लेते हैं। और जो 2 से हम लोग गुणा कराएंगे तो ये आपका रेशियो हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो ये रेशियो जाएगा 2 का, तो ये रेशियो जाएगा 3 का। 2 से हमने गुणा करा दिया दोनों साइड में। अब यहां पर मान आ गया ये चीज। अब क्या कह रहा है आगे, 7 वर्ष पूर्व है ये, 7 वर्ष पूर्व है ये, और कह रहा 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 84 वर्ष का होगा। जरा ये बताइएगा, 7 वर्ष के पहले का तो दिया गया है रेशियो, और 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग दिया गया है। इसका मतलब हुआ 7 वर्ष से पहले का रहा होगा, इसमें ले जाकर के जब हमने 7 वर्ष जोड़ा होगा तो वर्तमान आया होगा, वर्तमान से भी 5 वर्ष जोड़ करके तो हमारा आया होगा 5 वर्ष बाद। यानी कि यहां पर जो भी एज रही होगी, पहले एक बार 7 वर्ष जोड़ करके वर्तमान में पहुंचा होगा, वर्तमान में भी 5 जोड़ करके तब आया होगा यहां पर जो मान दिया गया है। तो अगर यहां से हमें यहां पर डायरेक्ट आना है तो 5 और 7 मिला करके 12 वर्ष घट जाएगा ना। एक का 12 वर्ष घटेगा, 2 लोग वह व्यक्ति हैं, राम भी है रहमान भी है, तो 12 वर्ष एक का घटेगा, राम का घटेगा, तो रहमान का भी 12 वर्ष घट जाएगा। इसका मतलब है, देखिए इस चीज को हम खींच करके यहां नहीं पहुंचा सकते, हम यही बात बार बार बता रहे हैं, बल्कि इस चीज को खींच करके हमें यहां पहुंचाना है, क्योंकि रेशियो को हम इधर उधर नहीं कर सकते। तो हमें उस 84 को खींच करके इसके पास में लाना है। 84 5 वर्ष के बाद दिया गया है, तो 7 वर्ष ये वाला और 5 वर्ष ये वाला, दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो 12 वर्ष का आएगा। और वह 12 वर्ष हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पीछे आना पड़ेगा। तो पीछे आने के लिए 12 वर्ष राम का भी और 12 वर्ष रहमान का भी, यानी कि 24 वर्ष घट जाएगा। तो यहां से ना आपका 24 वर्ष ये घट जाएगा। जब 24 वर्ष घटाएंगे तो मान जाएगा 60 का। यानी कि 7 वर्ष पहले, यानी कि 7 वर्ष पूर्व राम और रहमान की आयु का योग कितना हो जाएगा, 5 रेशियो हो जाएगा। एक्चुअल में हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 12 पच्चे हो जाएगा 60, यानी कि 60, यानी कि माना जाएगा 12 वर्ष का। एक रेशियो की वैल्यू 12 वर्ष। अब आपसे पूछा किस चीज का मान है, पहले तो उस पर फोकस बनाइए। आपसे पूछ रहा तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो पहले तो इस समय निकालिए आप अनुपात ना, इस समय पहले निकालिएगा इनका मान। तो 8, देखिए 3 से 12 में गुणा कराएंगे, 12 तियां हो जाएगा 36 वर्ष का ही रहा होगा राम, और रहमान कितने का रहा होगा, 12 दूना हो जाएगा 24 वर्ष का। ये कब रहा होगा, अरे 7 वर्ष पूर्व रहा होगा। तो वर्तमान में आएंगे तो 7 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या कहा, 8 वर्ष आगे भी जाना है। 7 वर्ष देखिए यहां पर आपको दिया गया है, पहले तो 7 वर्ष जोड़ेंगे तो वर्तमान में पहुंचेगा, इसमें भी 8 वर्ष और जोड़ना तब यहां पहुंचेगा, और यहां पर अनुपात पूछा है आपसे, यहां का मान दिया गया, यहां पहुंचना है। तो 7 वर्ष और 8 वर्ष मिला करके 15 वर्ष डायरेक्ट जोड़ेंगे आप। तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 36 का है और ये वाला मान 24 का था, दोनों में हमारा कितना कितना जुड़ जाएगा। अगर जो 36 का रहा होगा उसमें 15 जुड़ जाएगा, और जो 24 का रहा होगा उसमें 15 जुड़ जाएगा। बात समझ में आया क्यों 15-15 जुड़ा, 15-15 दोनों में क्यों जुड़ा, समझ में आया। 15-15 दोनों में इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये 7 साल पहले का 8 साल बाद जाना है, 7 और 8 मिला करके 15 साल का गैपिंग है। तो यहां पर बस इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, 36 में 15 जोड़ेंगे
51 अनुपातिक 24 से 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। दोनों को हम लोग 3 से सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 से काटेंगे तो 17, 3 से काटेंगे तो 13, तो 17 अनुपातिक 13, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे यह ऑप्शन हमारा है बी ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर। क्या कह रहा, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 6 वर्ष अधिक है। यदि 6 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 20 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, दो कंडीशन लगाया गया, जैसे जैसे कंडीशन बोला उससे लगा दिया आप। कुछ नहीं करना भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देंगे आप। क्या करेंगे हम लोग, उसके पुत्र की जो आयु है ना, पुत्र की आयु को कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं हमने पुत्र की आयु को यक्स मान लिया, तो जो पिता की आयु है, क्या बोला है, यानी कि व्यक्ति की जो आयु है वही पिता हो जाएंगे। व्यक्ति की जो आयु है अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि इसके तिगुने से 3 गुना कर देंगे पुत्र की आयु का, उससे भी 6 वर्ष अधिक है पिता की आयु। अब ये हो गया, पिता की आयु हो गया 3x + 6, पुत्र की आयु हो गया है x। क्लियर हुआ। अब आपसे क्या पूछा है, तो अब कह रहा है यदि 6 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद अगर बात कहा है ना, तो 6 वर्ष जब जुड़ेगा दोनों में जुड़ता है, 3x + 6 तो ये पहले था, 6 वर्ष के बाद कहेंगे तो 6 वर्ष और जुड़ेगा, ये हो जाएगा व्यक्ति की आयु, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + जाएगा 6, ये 6 वर्ष के बाद की कहानी है। यदि 6 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 20 वर्ष अधिक है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु ये, 6 वर्ष बाद पिता की आयु ये, कह रहा पुत्र की आयु के जो दुगुना है इसके दुगुने से, इसका पहले दुगुना कर दिया गया, से 20 अधिक है, से 20 अधिक है, पहले दुगुना करिए फिर 20 अधिक कर दीजिए, और किसकी आयु के बराबर हो जाएगा, पिता की आयु के बराबर। बस ये लाइन आप समझिए, ये लाइन आप समझिए कैसे ये आया हुआ है। जब तक ये लाइन समझ में आपको नहीं आएगा तब तक आपको आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। यही मेन लाइन है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3x + जाएगा 12, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, 2 से x में गुणा कराएंगे 2x, प्लस जाएगा 2 छक्का हो जाएगा 12, और प्लस जाएगा ये 20, बराबर हो जाएगा 3x, और प्लस हो जाएगा 6 6 हो जाएगा 12। तो ये वाले 12 से वाला 12 आप चाहें तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x उधर चला गया, 2x जब उधर जाएगा 3x में से 2x घटाएंगे तो मान जाएगा x, बराबर क्या बच गया, तो आप बोलेंगे ये मानो बच गया हमारा 20, 20 आ गया। x की वैल्यू 20 आया, इसका मतलब पुत्र की आयु कितनी आ गई, 20, पुत्र की आयु आ गया 20 वर्ष। किसकी एज पूछा गया है, तो पुत्र की ही वर्तमान आयु पूछा गया था, पुत्र की आयु वर्तमान आयु निकल गया हमारा कितना आया हुआ, 20 साल। अगर पिता की पूछी गई होती तो 20 यहाँ पर रख देते, 20 यहाँ 60 में 6 जोड़ेंगे, 66 वर्ष का भी है पिता। ठीक है ना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, देखिएगा, टीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु टीना की आयु से 4 गुनी थी, तो टीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, उसके माता की वर्तमान आयु बताना है, माता की वर्तमान आयु क्या है जरा बताइए, क्या हो जाएगा, देखिएगा, टीना है और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष दिया। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु टीना की आयु से 4 गुनी थी। 7 वर्ष पहले, तो यही मानिएगा पहले, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है जो माता की आयु है टीना की आयु की क्या है, 4 गुनी है। अगर टीना की बात करते हैं और उसके माता की बात करते हैं, टीना की आयु अगर इस समय मान लीजिए x रही होगी, तो उसके माता की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसके 4 गुना यानी हो जाएगी ये 4x। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा। टीना की आयु अगर x रही होगी 7 वर्ष पहले, तो उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा था, अब आते हैं पहली लाइन में पढ़िए। कहा गया था टीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, ये वर्तमान है, आयु का योग वर्तमान में है, और ये 7 वर्ष पहले का दिया गया है। अगर ये 7 वर्ष पूर्व का दिया गया है, 7 वर्ष पहले का दिया गया है, वहां से वर्तमान में आना है, तो 7 वर्ष दोनों में जुड़ेगा ना, तो 7 वर्ष आप भी जोड़ दीजिए, तो यहां हो जाएगा x प्लस जाएगा 7, यहां पर भी हो जाएगा 4x प्लस जाएगा 7। समझ में आ गया होगा लाइन, इसमें भी 7 वर्ष जुड़ गया, इसमें भी 7 वर्ष जुड़ गया। अब क्या कहा गया था, इसकी क्या कहा गया, टीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है,
यानी कि इन दोनों की आयु का जो योग आने वाला है वो किसके बराबर होना चाहिए, 49 वर्ष के बराबर होना चाहिए। तो ये 49 वर्ष के क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। अब हमें क्या करना है इसके आगे निकालने के लिए यहां पर देखेंगे x+7, यहां पर आ जाएगा 4x+7। दोनों को ना हमें जोड़ना है, जोड़ करके 49 के बराबर बनाना है। x और 4x को जोड़ेंगे तो माना जाएगा 5x, 7 और 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 14। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 49 के बराबर हो जाएगा। ये 14 ले जाकर के उधर घटा देंगे तो 5x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 14 जब इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस जाएगा तो मान जाएगा कितने का, 35 वर्ष का। तो x की जो वैल्यू आएगा यहां से कितना आ जाएगा, फिर तो आप बोलेंगे 7 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 7 आ गया है तो ये किसका एज आया हुआ है, टीना का। और ये कब का आया हुआ, 7 वर्ष पहले का। लेकिन टीना का नहीं पूछा आपसे, टीना की माता की वर्तमान आयु पूछा है। तो टीना की माता की वर्तमान आयु निकालेंगे, 1 की वैल्यू 7 तो 4 की वैल्यू निकालेंगे पहले तो हो जाएगा 28 वर्ष की। 7 वर्ष पहले उसकी माता 28 की रही होगी, 7 वर्ष पहले उसकी माता 28 की रही होगी। तो आज वर्तमान में कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे 28 में यही 7 जोड़ देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 35 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 35 वर्ष हो जाएगा उसके माता की वर्तमान आयु। क्लियर हुआ। अब देखेंगे आगे, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन में कि अब्राहम की आयु 4 वर्ष बाद तथा 3 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल 228 वर्ष है। तो अब्राहम की 7 वर्ष बाद आयु ज्ञात कीजिए। बताइए जरा, आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट में। देखिए क्या कहा गया है, अब्राहम की आयु 4 वर्ष बाद तथा 3 वर्ष पहले। इस क्वेश्चन को अगर आपको लगाना है ना तो हम आपको बता रहे हैं तरीका लगाने का, समझने का तरीका जरा समझिए। अब्राहम की आयु कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो हमने मान लिया अब्राहम की जो आयु रही होगी वो कितना हमने मान लिया है, ए ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसकी वर्तमान आयु कितने की रही होगी, ए की रही होगी। 4 वर्ष बाद कहा है तो 4 वर्ष के बाद अब्राहम की आयु कितनी हो जाएगी, ए प्लस जाएगा 4 का। और क्या कहा है, तथा 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, तो आप बोलेंगे A-3 का रहा होगा। कह रहा इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल है ना, इन दोनों का जो गुणनफल है वही आपको दिया गया है 228 वर्ष है। इसी की वैल्यू दिया गया है आपको 228 वर्ष है। तो आपसे पूछा अब्राहम की 7 वर्ष बाद आयु ज्ञात कीजिए। एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, जब 7 वर्ष के बाद आयु पूछा है तो ये जो भी ऑप्शन दिया गया होगा ये 7 वर्ष के बाद का ही दिया गया है। अगर ये 7 वर्ष के बाद का दिया गया है तो अब्राहम की वर्तमान में आयु क्या रही होगी, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, हर एक मान में से 7 घटा करके होगा, जो भी हमारा मान आएगा उस 7 घटा करके ही इसमें से आ रहा होगा। और जिस पर सेटिस्फाई कर गया ए का मान यहां पर रखने पर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 7 इसमें से घटाइएगा, यहां जाएगा 15, 7 यहां से घटाइएगा, 21 में से 7 घटाएंगे तो मान जाएगा 14, 25 में से 7 घटाएंगे तो मान हो जाएगा 18, 26 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 19। बारी बारी से एक एक ऑप्शनों को हम लोग चेक करेंगे। अगर ऑप्शन से आप नहीं लगाएंगे तो आपको ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। और उस तरीके से बिल्कुल भी हम आपको सजेशन नहीं देना है देंगे लगाने के लिए। तो आप क्या करिएगा ना, एक एक ऑप्शनों को चेक करिए। 15 रखिए, आप 15 रखेंगे, 15 में 4 जोड़ दिया ये वाली हो जाएगा 19, 15 में से 3 घटा दिया तो मान जाएगा 12, 19 में 12 का गुणा करिए, क्या 228 के बराबर आ रहा है, 12 नवा हो जाएगा 108, क्या आ जाएगा 8, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और शेष आया था 10, 12 में 10 जोड़ दिया तो मान जाएगा 22, यानी कि 228 बिल्कुल इसके सेटिस्फाई कर गया, बराबर हो गया। इसका मतलब है एक की जगह पे अगर हमने यहां पर 15 रखा, एक की जगह पे अगर हमने 15 रखा तो हमारा मान इस सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो ए का मान जो रहा होगा वह तो रहा होगा 15 वर्ष। लेकिन आपसे ये पूछा है तो अब्राहम की 7 वर्ष बाद आयु पूछा है, तो 15 में 7 वर्ष जोड़ करके यानी कि हमारा आंसर कितना रहा होगा, तो आप बोल देंगे आंसर रहा होगा 22 वर्ष का। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला एक क्वेश्चन है जिसे हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग लगा करके हमें
कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 गुनी है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर कितना है? इसका आप लोग कमेंट में हमें आंसर देंगे। और आज के लिए भी यहीं पर विराम देंगे। बाकी इसके आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जो ज़्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं, ये थोड़े से कम आते हैं जो हमने अभी तक आज आपको बताया। बस ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए, कैसे पीछे जाएंगे कैसे आगे जाएंगे उसके लिए हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।